जोर का झटका, हाय धक 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 लगा लगा। सर look here. Yeah. Sir, sir. Sir. जोर के बारे में मैं ये कहूँगा कि सबसे पहली जो शर्त एक पिक्चर की होती है ऑडियंस के लिए वो है वो मनोरंजक हो, उसमें खूब सारा मनोरंजन हो। और जोर में मनोरंजन जो है कूट कूट के भरा हुआ है, एकदम जोर का मनोरंजन जोर के झटके के साथ ऑडियंस तक पहुंचेगी। क्या खास लगा इस फिल्म में और कितना लोगों को, दर्शकों को पसंद आएगा ऐसा लगता है? अगर दर्शक देखेंगे तो वाकई पसंद आएगा, क्योंकि हर कोई कॉमेडी देखना चाहता है। हॉरर से हर किसी को जो है हॉरर अच्छा लगता है, क्योंकि हर कोई थ्रिल चाहता है। और इसमें हॉरर और कॉमेडी का कॉम्बो है। हालांकि हम लोग आजकल काफ़ी हॉरर कॉमेडी फिल्म देखते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी कॉमेडी बहुत कम देखने को मिलता है। और इस फिल्म में उस तरह की बारीकी है जो हम बाहर के फिल्मों में देखते हैं, कोरियन फिल्मों में जिस तरह से देखते हैं, इस फिल्म में उस तरह की चीज़ है। ये कोई बहुत फैली हुई फिल्म नहीं है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे रिश्ते हैं, छोटे मोटे बड़े। और हम अपनी ज़िंदगी की झलक इसमें देख सकते हैं कि हम लोग जो बुरी तरह से फंसे हुए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, पैसे कमाने में, ज़िंदगी बनाने में, उनके पास साथ अगर कोई अचानक कहीं से कोरोना आ जाए तो जैसे हम लोग पूरी तरह से बिखर जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि कोरोना से कैसे जूझेंगे, बंद हो जाते हैं घर में, अपने आप को बचाने लगते हैं। उसी तरह से अगर ज़ॉम्बी आ जाए और एक ऑफिस में सब लोग बंद हो काम करने में, और अचानक बाहर से ज़ॉम्बियाँ आ जाए तो वो क्या करेंगे, कैसे बचेंगे, उस पर है ये फिल्म। तो उस तरह की चीज़ इसके अंदर है जिसमें ह्यूमर अपने आप आ जाता है, लेकिन मनोरंजन जो है वो प्रमुख है। दर्शक इस मूवी को देखने आए, उसके लिए क्या अपील करना चाहिए? ये फिल्म का आइडिया जो है गौरव दत्ता का था। वो कोरियन फिल्मों के काफ़ी जो हैं फ़ैन हैं, और कोरिया में ऐसे ज़ॉम्बीज़ और इस तरह की हॉरर फिल्में बहुत अच्छी से बनाई जाती है। कम से कम पैसे में बहुत बढ़िया काम वहाँ पे निकलता है, बड़ी क्रिएटिविटी के साथ। तो गौरव ने भी यही सोचा कि यहाँ क्यों नहीं बनती हैं इस तरह की फिल्में। इसके लिए रिसोर्सेज बहुत चाहिए होती हैं, लेकिन क्या हम कम से कम रिसोर्सेज में बना सकते हैं। और फिर उसने कई सारे एक्टर्स को इकट्ठा किया और उसने कहा कि इन सबको इकट्ठा करके, इन सब के साथ ऐसे करके हम फिल्म बनाएंगे जैसे एक नाटक बनता है। तो सब के सब उतनी मेहनत करें, उसी तरह से शिद्दत से काम करें, और लगभग 15 दिन के अंदर हम अगर एक फिल्म तैयार कर डालें तो हम लोगों ने 15 दिन एक ही जगह रह के एक साथ दिन रात खट के इस फिल्म को उतारा, जो गौरव के टेक्निकल दिमाग से भी एक तरह से खरा उतरा। हाँ वही ये जो है, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ है। एक तो ज़ॉम्बी का मेकअप होता है, फिर उसके ऊपर CGI होता है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ज़ॉम्बी बनता है। तो पहले तो जो ज़ॉम्बी बने थे वो एक्टर्स नहीं है, वो आम आदमी है। उन आम आदमियों ने भी बहुत, और ज़ॉम्बी बन के जो एक्टिंग होती है वो कोई आसान एक्टिंग नहीं है। उस तरह का मूवमेंट हो, उस तरह का छलांग हो, उस तरह का वायलेंस दिखाना बहुत आसान नहीं होता है। उन सब ने उस चीज़ को बहुत बखूबी निभाया। सबसे पहले बात ये कहना चाहूँगा कि मैं आज बहुत ही शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, मेरे प्रोड्यूसर का, कि हमें ये मौका मिला। मुझे लगता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक बैकिंग के बिना मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। मैं पिछले 19 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ और ये मेरी पहली पिक्चर है जो मैंने एज ए हीरो की है। तो मुझे उस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। मुझे लगता है एक पिक्चर करने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो साथ आते हैं और तब जाकर एक पिक्चर बनती है। मैं ये भी समझता हूँ कि ये बहुत ही हाई बजट फिल्म नहीं है, धुरंधर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर लोगों को ट्रेलर अच्छा लगे, वो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ उसे शेयर करे, तो ये पिक्चर बहुत लोगों तक पहुंच सकती है। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आपको ट्रेलर अच्छा लगा हो, देखिए मेहनत सब करते हैं और सबकी मेहनत सबको पसंद आए ये ज़रूरी नहीं है। तो मैंने मेहनत की, इसीलिए आप मत जाइए थिएटर, इसीलिए जाइए क्योंकि आपको ट्रेलर अच्छा लगा है। और हाँ, मेरे बहुत बड़े सपने का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो पूरा हुआ है। तो इस सपने को पूरी तरह से मुकम्मल करने के लिए अगर आपको ट्रेलर अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़रूर देखना।
एंड एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ये जो जॉनर है हॉरर कॉमेडी का, ज़ॉम्बीज़ का, बहुत टाइम के बाद, बहुत सालों बाद आ रहा है। अराउंड 13 साल मुझे लगता है हो गए हैं। गो गोआ गॉन लास्ट आई थी। सो आई थिंक दिस इज़ अ फिल्म फॉर अ लॉट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, अ लॉट ऑफ इट्स अ फैमिली एंटरटेनर। देयर इज़ नथिंग यू नो as such about it other than the fact that there is blood and killing involved, but well, it's all in good spirit. So yeah, thank you so much. और उसी बात पे अर्ज़ किया है कि यूं ही इस कदर चलते रहते हो भटक जाने का डर नहीं लगता, कि यूं ही इस कदर चलते रहते हो भटक जाने का डर नहीं लगता, अंग अंग में जानने की आग है, क्या कभी इस आग को बुझाने का जी नहीं करता, लिपटे हुए हो दुनिया के इस झूठ में कफन की तरह, क्या कभी इस कफन को उतार कर झटकने का जी नहीं करता, दुआ भी करते हो लेकिन क्या कभी हक से मांगने का जी नहीं करता, बस इन्हीं ख्यालों में मेरा दिन निकल जाता है और अगले दिन का ख्याल रात ही में तो सताता है, मैं पूछता हूँ आपसे और खुद से भी, चैन से सोने का जी नहीं करता, बट इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर अब्दुल कलाम, सपने वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दें। थैंक यू सो मच। जोर का जो ट्रेलर है ना, आई जस्ट फाउंड इट वेरी कूल, इट्स सो नेचुरल, और आप देखोगे तो आपको भी मूवी लगेगा कि ये आई अंडरस्टैंड दिस, ये क्या हो रहा है। सो इट्स अ कूल ट्रेलर, इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट फिल्म। आई थिंक यू शुड ऑल गो एंड वॉच इट इन द थिएटर। बहुत अच्छा, आई एम ग्लैड आई एम हियर। इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड द ज़ॉम्बीज़ आर रियली स्कैरी। कमाल की बात है कि तीनों का अपना अपना अलग अंदाज़ है। लेस्ली जी का अपना एक उनका स्टाइल है, पिंकी जी का अपना एक स्टाइल, मेरा अपना एक यूनिक स्टाइल है। सो तीनों का एक कमाल का एक कोलैबोरेशन हुआ है। जैसे कि आप सॉन्ग जब आपने सुनाई है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब पसंद करेंगे, हमारे जो लिसनर्स हैं उनको बहुत पसंद आएगा। मेरे लिए काफ़ी एक चैलेंजिंग था, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कॉमेडी सॉन्ग था और ज़ॉम्बीज़ के ऊपर बना है, ज़ॉम्बीज़ के ऊपर गाना बना हुआ है, तो मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था। उसमें आलाप थे, कव्वाली के आलाप वगैरह, मुझे वर्ड दिया गया था ज़ॉम्बी, तो उसी में मुझे आलाप खेलना है, ज़ॉम्बी 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 ज़ॉम्बी। तो वो मेरे लिए तो काफ़ी एक्साइटेड था मैं, और मुझे बड़ा मज़ा आया करके, बहुत कमाल का था। एब्सोल्युटली ज़ोर का ट्रेलर देख के सीरियसली ज़ोर का धक्का लगा। हॉरर कॉमेडी है, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट जॉनर्स, बट जिस तरीके से इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और इसकी राइटिंग, इसकी जो राइटिंग थी उसमें काफ़ी ज़्यादा पंच था। सो आई थिंक ऑडियंसेस को ये फिल्म बहुत अच्छी लगने वाली है। आई एम गोइंग टू गो एंड वॉच इट इन द थिएटर्स ऑन द 6th Feb। और एक स्पेशल मोमेंट भी था, क्योंकि मेरा बहुत करीबी दोस्त ऋषभ चड्ढा इस फिल्म का हीरो है, तो उसको ये ट्रेलर में देख के और उसका काम देखकर इतना अच्छा लगा, तो ये फिल्म थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेशल है मेरे लिए। No, I am not Haryanvi. You're not Haryanvi. I'm just saying कि हरवानी का कैरेक्टर कैसा लगा? ओ एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझे आप लोगों से पूछना चाहिए कि आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि अपना काम तो सबको अच्छा लगता है ना। और एक्शन कैसा लगा मेरा? ओके रहेगा। एंड मेरी हरियाणवी कैसी लगी, या कुछ सुनना चाहते हैं हरियाणवी में? ओके, मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगी जो मेरे स्कूल में होता था। नहीं, मैं कॉल सेंटर में जब जॉब करती थी इंडस्ट्री में आने से पहले, तो आप सबको पता होगा कॉल सेंटर एक कैब प्रोवाइड करती है, राइट, बसेस प्रोवाइड करती है। तो बसेस का सब ना एक टीम लीडर था, जिसमें से मेरी बस का एक हरियाणा का जाट लड़का था। तो जब भी मैं आती थी ना, ख़त्म होता था हमारा क्लोज़ होता था ऑफिस, तो उसके बाद जब मैं आती थी बस में, तो वो सारे लड़कों को बोलता था, साइड न ओले, तेरी भाभी आ रही है, छोरी गंडासा से। तो डू यू नो द मीनिंग ऑफ गंडासा? नहीं, गंडासा वो जिससे घास काटते हैं, आरी को क्या बोलते हैं, कटारी काइंड, कोयता, वो राउंड शेप में होती है, हाफ, या उसको बोलते हैं। तो मतलब अगर कोई लड़की जो बहुत ही गुड लुकिंग हो या पटाखा टाइप हो, तो उसको बोलते हैं गंडासा। तो ये मैं हरियाणवी बोल सकती हूँ। पास आया और इन ज़ॉम्बियों के बारे में मैंने लिखा। हम सब कॉर्पोरेट लाइफ में ज़ॉम्बी बन जाते हैं, और कान सिंह जी का आइडिया था कि ऐसे कोई गाना होना चाहिए जिसमें हम जो अपने लाइफ में काम करते करते ज़ॉम्बी हो जाते हैं उसके बारे में हो। तो जब मैंने वो गाना किया तो ज़ॉम्बियों को भी अच्छा लगा। देखिए, इंटरव्यू करने आ गए। थैंक यू सो मच। ओके, सो बहुत खुशी की बात है कि हम
ने साथ में कोलैब किया है, साथ में लेस्ली जी और पिंकी जी, मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। तो हम 2 लाइंस गाना चाहेंगे। जोर का झटका, जोर का धक्का है, धक 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 लगा, हे जोर का धक्का है, धक 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 लगा 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 है ज़ॉम्बी 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 डांसिंग ज़ॉम्बी 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 zombie 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 let's Hey, do zombie zombie dance. zombie 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 जोर का झटका हाय, धक 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 लगा लगा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने सहारा में हमारे थिएटर में आके अपने ट्रेलर लॉन्च किया एंड आई गिव देम ऑल माय गुड विशेस कि ये पिक्चर बहुत चले और दादा ने ये पिक्चर बहुत मेहनत से बनाई है, तो मुझे खुशी है। और ये बंगाली प्रोड्यूसर्स हैं और मुझे लगता है कि इन लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं और ये लोग बहुत अच्छा पिक्चर बनाए होंगे और ट्रेलर से तो ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ ए बिग हिट। एंड गाना सुन के कैसा लगा मैम? बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत मेलोडियस गाना है। एंड द कंपोज़र कौन है ये मुझे नहीं पता चला। राजू सिंह, अच्छा, राजू सिंह कंपोज किए हैं। इस गाने को राजू सिंह। ओके ओके। बाकी अपना दूसरे गाने हैं वो सोमोरित नाग कोलकाता से हैं, उन्होंने किया। वो नहीं किए, ओके। तो ये गाना किसने गाया है? आपने जो राजू सिंह जो है कंपोज किया। मुस्तफ़ा अजीज, पिंकी मैसेज और लेस्ली। अच्छा, हाँ, वेरी नाइस। और मुझे लगता है ये बंगाल के जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं उन्होंने भी ज़रूर बहुत अच्छा काम किया होगा और मेरे ऑल माय गुड विशेस आर देयर विद यू। थैंक यू सो मच।